नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब ये ऐप के बारे में नहीं है, एप्लीकेशन मतलब जब आप अप्लाई करते हैं उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो टॉप लोन एप्लीकेशन फॉर बैड सिविल स्कोर बताने वाला हूँ, और कम खराब सिविल स्कोर पर लोन लेने का ये नया तरीका है और न्यू मेथड है। आप अप्लाई करके देख सकते हैं। किसी लोन ऐप की आपको जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी लोन एप्लीकेशन से मैं आपको अप्लाई नहीं कराने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई नहीं कराऊंगा। हालांकि ये एक लोन एप्लीकेशन ही थी जो कि आजकल नहीं है, और अब जो है अप्लाई करने का एक नया तरीका है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और ये 100% वर्किंग है अप्रैल मई 2023 में। तो अगर आपका बैड सिविल स्कोर है, खराब सिविल स्कोर है, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपको काफ़ी इजीली यहाँ पर लोन प्राप्त हो जाए। तो कौन सा है वो नया तरीका, ये जानने के लिए आपको वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना होगा। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का यूज़ करके लोन लेते हैं तो लोन को समय पर जरूर चुकाइएगा। चाहे आप ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, चाहे किसी वेबसाइट से लोन ले रहे हैं, लोन को टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहेंगे। अगर आप टाइम पर लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे, आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा और बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ लोन मिलने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सिविल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर, एक जरूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, बार बार बहुत सारी जगह से आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया, नियरेस्ट बैंक से लोन अप्लाई कर दिया, और किसी वेबसाइट से लोन अप्लाई कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बार बार अलग अलग अगर आप एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे, अलग अलग जगह से लोन अप्लाई करेंगे, तो आपका सिविल स्कोर इससे इम्पैक्ट होगा, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोन अप्लाई करने से पहले सभी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अगर आप ऐप से कर रहे हैं अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, अगर आप वेबसाइट से कर रहे हैं तो अबाउट दिस कंपनी या वहाँ पर जो भी अबाउट का सेक्शन होगा वेबसाइट में, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर रीड कीजिएगा, या प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसको पढ़ने के बाद ही लोन अप्लाई कीजिएगा। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पर और बताता हूँ आप कैसे लोन एप्लीकेशन दे सकते हैं, या टॉप लोन एप्लीकेशन आप मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में यहाँ पर लिखना है credi.in। ठीक है, सर्च बार में मैं credi.in लिखता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो क्रॉस का निशान है वहाँ पर मैं क्लिक करके इसको कट कर दूँगा। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत प्रकार के लोन लिखे हुए हैं। तो एक जगह लिखा है लोन्स फॉर लो सिविल। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो नीचे आपको मिल जाएगा बहुत तरीके के। यहाँ पर जो है आपको लोन्स वगैरह के बारे में यहाँ पता चल जाएगा। जैसे एक है अबाउट क्रेडिट, फिर पार्टनर विद अस, फिर लोन ऑप्शंस, फिर लोन रिलेटेड, लोन्स बाई सिटी, लोन्स बाई रीजन, लोन्स फॉर लो सिविल। तो आपको यहाँ पर जो पर्सनल लोन फॉर लो सिविल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और एक है पर्सनल लोन फॉर बैड सिविल। ठीक है, तो चाहे आप पर्सनल लोन फॉर लो सिविल पर क्लिक कर दें, चाहे आप पर्सनल लोन फॉर बैड सिविल पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप्स वगैरह बता देता हूँ कुछ। तो पर्सनल लोन फॉर लो सिविल पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो इस प्रकार का इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है गेट पर्सनल लोन्स फॉर लो सिविल स्कोर। ठीक है, तो यहाँ गेट इंस्टेंट अप्रूवल नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे आप गेट इसको फिट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको फिट जो है वो मॉनिटर करता है इम्प्रूव करने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल क्लिक नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट टू डू इफ़ यू हैव सिविल स्कोर हैज रिड्यूस्ड। तो अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पर जो है, मतलब आपको क्या करना चाहिए अगर आपको अपना सिविल स्कोर जो है अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, तो यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है डोंट टेक एनी मोर लोन्स, रिड्यूस क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड के जो एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं, उसको आप कम करो।
यहाँ पर लिखा है रीपे ओवरड्यूज EMI, इम्प्रूव बजटिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लो सिविल स्कोर के लोन के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है लो सिविल लोन इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ तो 1 से 1.5% लगता है लोन अमाउंट का पर मंथ का इंटरेस्ट रेट। तो 1 से 1.5% अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 12 महीने से तो 12% हो गया, और 1.5% से अगर मैं बात करूं तो 18% हो गया। ठीक है, समथिंग कुछ इसी हिसाब से निकलेगा। तो 1 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। लोन के टेन्योर की बात की जाए 3 से 12 महीने तक का मिल सकता है, और प्रोसेसिंग फी यहाँ पर 3% लगेगी लोन अमाउंट की, जो कि मिनिमम 500 रुपये होगी, और मैक्सिमम यानी 1 लाख की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 हो जाएगी। ठीक है, अर्ली रिपेमेंट फी मतलब अगर आप समय से पहले लोन चुकाना चाहते हैं तो 2% लगेगी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट की, और लेट फी यहाँ पर 2% लगेगी EMI अमाउंट पर वीक। ठीक है, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मंथली टेक होम सैलरी आपको लिख देनी है। तो जो भी आपकी अर्निंग है, चाहे आप सैलरीड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, 30,000 में लिख देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की अगर बात की जाए तो चाहे मैं सैलरीड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, चाहे मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। और करंट जो आप पर EMI अभी चल रही है उसका आप टोटल यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 EMI चल रही है, अगर आपकी 2-2 हज़ार की तो आप 4,000 लिख दीजिएगा, वरना अगर कोई नहीं चल रही है तो 0 लिखिएगा। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। रीज़न फॉर लोन का यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, किस लिए आपको लोन चाहिए। तो मान लीजिए आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या आप इसमें जो भी टाइप है उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदर के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मान लीजिए अगर इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसा है जो नहीं मिल रहा है तो आप अदर मेंशन कर सकते हैं उसमें कमेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मेडिकल इमरजेंसी। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है अमाउंट रिक्वायर्ड। अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो 50,000 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए योर करंट रेसिडेंट टाइप, ओन्ड बाई सेल्फ, ओन्ड बाई पेरेंट्स, रेंटेड बाई फैमिली, रेंटेड अलोन, रेंटेड विद फ्रेंड्स, पेइंग गेस्ट वगैरह। तो मान लीजिए अगर मेरा खुद का है तो ओन बाई सेल्फ में सेलेक्ट करूंगा, और करंट रेसिडेंस पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, तो करंट रेसिडेंट पिन कोड डालने के बाद मैं आपको अप्लाई पर क्लिक करके दिखाता हूँ। कुछ प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप खुद से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद मैं अब अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। फास्ट है, ऑनलाइन है, AG है, कस्टमाइज कर सकते हैं लोन, ग्रेट कस्टमर सर्विस है, और 24 आवर लग जाते हैं इंस्टेंट अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर एक लोन टर्म वगैरह दी गई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 से 22% तक रह सकता है जो है एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 18% तक बताया था। तो अप्लाई पर क्लिक एक बार कर लेते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक, या फिर आपको डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करनी होंगी। ठीक है, तो डिटेल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको अपना नाम डालना होगा, रेफरल कोड ऑप्शनल है जिसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ईमेल आईडी की बात करूँ तो ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी होगी, फिर मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप इस पर लॉगिन करके जो है अपनी लोन जो भी आपने आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा वाला लोन दिखाता हूँ। तो फिर से मैं उसी पेज पर आ चुका हूँ और सबसे नीचे यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए पर्सनल लोन फॉर बैड सिविल। बैड सिविल पर अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखा है गेट लोन फॉर बैड सिविल स्कोर। तो बैड सिविल स्कोर पर भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नीचे आना है तो यहाँ लिखा है गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बार और थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ तो यहाँ लिखा है पर्सनल लोन फॉर बैड सिविल। तो पर्सनल लोन फॉर बैड सिविल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही सेम डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से आपको भरनी है और फिर अप्लाई करना है। सेकंड प्रोसेस है अप्लाई करना है लोन के लिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन को टाइमली रिपेमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अभी आपको देखिए इनके मेन होम पेज पर लेकर चलता हूँ, एक बार होम पेज पर लेकर चलता हूँ। ठीक है,
तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा एनबीएफसी रजिस्टर्ड है ये वेबसाइट। तो अगर यहाँ से आप लोन अप्लाई करेंगे तो लोन आपको टाइम पर चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टाइम पर नहीं चुकाएंगे सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। बाकी कल्पबिट्टा के नाम से जो है एनबीएफसी, और मैं यहाँ पर पार्टनर्स भी दिखा देता हूँ। तो इनके पार्टनर फुलरटन इंडिया भी हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए बहुत सारे पार्टनर्स हैं। मैं तो यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, देखिए बात यहाँ पर सबसे नीचे आता हूँ, अबाउट अस में आ जाता हूँ। एक बार अबाउट अस में दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये जो इनके पार्टनर्स हैं एनबीएफसी, वो शायद इनके कल्पबिट्टा हैं, और भी इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे फुलरटन वगैरह। तो काफ़ी सारे इनके बैंकिंग पार्टनर हैं। तो आपको जो भी लोन यहाँ पर मिलेगा वो एनबीएफसी के द्वारा मिलेगा या किसी बैंक के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो नहीं है, एक वेबसाइट है। तो एप्लीकेशन की जगह आप अगर इस वेबसाइट का यूज़ करके लोन अप्लाई करते हैं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर को यहाँ से लोन प्राप्त हुआ है क्रेडिट से, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका सिविल स्कोर था, वो था 650। केवल 650 सिविल स्कोर पर उनको लोन प्राप्त हो गया था। तो अगर यहाँ पर लोन आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस मतलब अबाउट दिस वेबसाइट का सेक्शन वगैरह या अबाउट अस के सेक्शन वगैरह अच्छे से रीड कीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन रीड कीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।